Praise the Lord, highest praise church family. Once again, a warm welcome to each one of you for our Tuesday devotions. प्रभु हमारे के साथ रहे. God has been good to all of us. So we got to give him the glory, the honor that he deserves always. ये I think 13वां हफ्ते में परमेश्वर ने हम हर एक को ले आया है. हमारे लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस कम हो गए. इनफैक्ट कल से हमारा चर्च का ऑफिस भी खुल गया है. सो वी आर सीइंग लाइफ गेटिंग बेटर एंड लाइफ गेटिंग नॉर्मल. जो पहले जैसा था वो उस अवस्था में लाइफ आ रहा है. तो हम प्रार्थना करेंगे कि बहुत ही जल्दी सारे विषय में वो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल आए. These days we are all inside our homes. We know that बहुत सारे केसेस तो है, अभी भी कोविड के केसेस है उधर इधर. बट वी थैंक गॉड दैट परमेश्वर का प्रोटेक्शन हमारे ऊपर है. पिछले दिनों में ऐसे कई सारे फॉरवर्ड्स आते, कई डॉक्टर्स से, कई लोगों से फॉरवर्ड्स आते स्पीक अबाउट हाउ टू कीप योर स्ट्रेंथ. इन दिनों में खास करके ये जो कोविड के समय में वो कहते हैं कि पहला चीज़ है हमें हमारा इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए सो दैट वी आर स्ट्रॉन्ग. हम लोग फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो ताकि ये जो वायरस हमारे ऊपर नहीं आए. मैं ऐसा बहुत सारे फॉरवर्ड्स देखता हूँ, कितने सारे ऑथेंटिक है, सही है, हमें पता नहीं है. लेकिन कल या परसों मुझे एक अच्छा सा एक डॉक्टर का एक रिपोर्ट आया, या फिर एक केरला वाला डॉक्टर है, मल्लू डॉक्टर है, बट ही स्पोक अबाउट हाउ टू बी स्ट्रॉन्ग दीज डेज. इन दिनों में हमें कैसा हमारा फिजिकली हमें कैसा स्ट्रेंथ में रखना है. तो उसमें से दो चीज़ मैंने जितने लोगों को मैं पहचानता हूँ उन सबको बोल दिया कि ट्राई डूइंग इट. हमने तो शुरू कर दिया है. वी नीड टू डू दैट सो दैट हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा एंड वी आर क्या बोलते हैं, ये कोविड से हम बाहर रह सकते हैं. डेफिनेटली गॉड्स प्रोटेक्शन इज देयर ओवर अस. लेकिन ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आई थिंक वी ऑल शुड फॉलो. उसमें से पहला एक चीज़ उन्होंने कहा वो है कि ठंडा पानी पीना कंप्लीटली मना है. जब तक ये वायरस पूरी तरह से निकल नहीं जाए, ठंडा पानी, आइसक्रीम, कोई भी चीज़ें फ्रिज से उठाकर वैसे ही नहीं खाना. हम नहीं खाना, हमारे बच्चों को तो ज़रूर नहीं देना. ऑलवेज हैव warm water. This is nothing to do with my preaching. लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे बोलना है सबके लिए. इन दिनों में all my dear people, हमारे कलीसिया के हर एक लोग इन विषयों को आप फॉलो कीजिए. बिकॉज ये एक डॉक्टर ने कहा है जो ऑलमोस्ट 70 कोविड केसेस को रोज वो हैंडल करते हैं. And he has taken information from patients and doctors in US, Italy, ऐसे जगहों से लोगों से उन्होंने बात कर ये चेक कर उन्होंने ये कहा कि सिंपल चीज़ें जो हमारे घरों में हम कर सकते हैं वो है ठंडा पानी नहीं पीना, कोई भी चीज़ें ठंडा, कोई भी चीज़ें नहीं खाना पीना नहीं. और दूसरा है कि ये पहला जो ये वायरस आता है वो हमारे गले में अटकता है. हाँ, ये तो डॉक्टर बोल रहे थे कि ये नॉर्मल फ्लू जैसे, लेकिन फ्लू से थोड़ा अलग है. तो बोल रहे थे कि ये वायरस जब कोई भी व्यक्ति में आए वो डायरेक्टली उनका पेट में या फिर लंग्स में नहीं जाता, वो उनके गले में, उनके थ्रोट में अटकता है 3 से 4 दिन तक. तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ा चीज़ है, सब लोग जो करना चाहिए वो है एवरी डे ड्रिंक वार्म वाटर. जो गर्म पानी ही पीना और कोई पानी नहीं पीना. ठंडा पानी तो पीना ही नहीं, पानी बॉईल कर वार्म पानी पीना. सभी लोग, हमारे बच्चों को भी वार्म वाटर देना. और हो सके तो लेमन वाटर पीना. लेमन, थोड़ा सा वार्म पानी लेकर उसमें नींबू निचोड़कर उसके साथ थोड़ा सॉल्ट या फिर शक्कर डालकर 2-3 बार दिन में वो पीना. फिर एक चीज़ उन्होंने कहा जो हमें करना चाहिए वो है 1 या 2 बार दिन में पानी में थोड़ा सा गर्म पानी लेकर उसमें थोड़ा हल्दी और थोड़ा नमक डालकर उसे गागल करना. गागल को भी हिंदी में क्या बोलते हैं, गागल इट. तो क्या होता है, हमारे ये थ्रोट में अगर बाई चांस ये वायरस कहीं से तो आया, अगर हमारे थ्रोट में अटके हैं, ये जो 1-2 बार हम जब करेंगे वो वहीं से वो क्या होगा, निर्जीव हो जाएगा, फिर वो मर जाएगा. सो इट विल नॉट इफेक्ट यू एट ऑल. सो ही वाज सेइंग वी डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग. और कोई मेडिसिन का जरूरत नहीं है. सिर्फ इतना चीजें इन दिनों में करना मेन है. ठंडा चीजें पूरी तरह से अवॉइड करना, जितना हो सके गर्म पानी, वार्म वाटर पीना, और
लेमन वाटर पीना एंड देन गार्गल एवरी डे, वंस ट्वाइस गार्गल विथ थोड़ा सा हल्दी और सॉल्ट डालकर। हमारे बच्चों को हल्दी मिल्क देना। दीज आर ऑल स्मॉल रेमेडीज दैट विल टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। हमारा ये जो शरीर का देखभाल करने के लिए ये छोटा मोटा चीजें है। तो इन दिनों में ये एक डॉक्टर से मैंने देखा तो आई रियली फेल्ट आई नीड टू टेल माय चर्च, हमारे कलीसिया के लोगों से ये कहना है ताकि कोई भी बीमार नहीं पड़े एंड एवरीबडी इज स्ट्रॉन्ग। हालेलुया। सो दिस इज अ लिटिल डॉक्टर्स वर्ड टू यू, नॉट फ्रॉम दिस डॉक्टर, लेकिन अलग डॉक्टर्स के राय है, एडवाइजेस है। सो लेट्स फॉलो। आई थिंक दीज आर स्मॉल थिंग्स हम लोग हमारे घरों में हम फॉलो कर सकते हैं। हालेलुया। हाँ, जब मेरे मन में आया या फिर ये जो वीडियो मैंने देखा तब से मेरे मन में था कि हाउ मच वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर स्ट्रेंथ, है कि नहीं। इन दिनों में डॉक्टर्स और लोग हो, सभी लोग यही कह रहे हैं कि तुम्हें फिजिकली स्ट्रांग होना है। अगर हम आज ये कोविड केस को भी देखेंगे, इट इज सेड ओवरऑल यूनिवर्सली कहता है कि जो लोग इम्यूनिटी में या फिर उन जो शरीर में स्ट्रांग नहीं है, दे आर द वंस आर नॉट एबल टू बैटल या फिर फाइट अगेंस्ट दिस वायरस। जो लोग वीक है शरीर में, बाहर से तो शरीर में अच्छा दिख रहा है लेकिन अंदर से शारीरिक तो हमें, अगर उनके अंदर कोई बीमारी है, दे वर वीक, वो स्ट्रांग नहीं थे, वही लोग ज्यादा करके इस कोविड में दे नॉट एबल टू फाइट अगेंस्ट दैट वायरस। लेकिन जिन लोगों में अच्छा स्ट्रेंथ है, अंदर अच्छा इम्यूनिटी है, प्रॉपर इम्यूनिटी है, कोविड आएंगे तो भी विद इन 3 to 5 days दे आर आउट ऑफ दैट जो सिकनेस। व्हाई? बिकॉज फिजिकली दे आर स्ट्रॉन्ग, या फिर शारीरिक तौर से वो सामर्थ्य है। हालेलुया। लेकिन बाइबल के अनुसार that made me think, what does Bible speak about a man's strength, या फिर एक मनुष्य का स्ट्रेंथ के बारे में बाइबल क्या सिखाता है। फिजिकली हमें स्ट्रांग होना जरूरी है, लेकिन बाइबल के अनुसार मोर स्ट्रेंथ हैज टू बी इन आवर इनर मैन, या फिर हमारे अंदर के मनुष्य ज्यादा सामर्थ्य होना बहुत जरूरी है बाइबल के अनुसार। दैट इज व्हाट द बाइबल टीचर्स। Bible, see, scripture has a lot about strength. God makes distinctions. कई जगहों पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर भी जो सामर्थ्य है और जो बलहीन है, एक डिस्टिंक्शन को बनाते हैं, which means God is also bringing a difference between the people who are strong and people who are weak. There are many notable, हम लोग कई वचने हैं या फिर एग्जाम्पल्स है बाइबल में जो कहता है कि हमें स्ट्रॉन्ग रहना है, नॉट रियली फिजिकल स्ट्रेंथ। वहां पर ज्यादा करके फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में नहीं कह रहे। अभी एक वचन है मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 22 और 23, मत्ती सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 22 और 23वां वचन। वहां पर हमें पता चलता है यीशु मसीह कह रहा है जो फ्यूचर आने वाले समय में होने वाले न्याय के समय में, जो जजमेंट के बारे में, वहां पर इट सेज कि कई लोग वहां पर आएंगे जो बोलेंगे प्रभु मैंने प्रोफेसी किया था, मैंने तेरे लिए ये काम किया, मैंने वो किया, लेकिन परमेश्वर उनसे कहेंगे मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं। उसका मतलब यही है कि many who look strong today spiritually, आज कई लोग जो spiritually हमें strong लगते हैं, उन्हें अगर आप देखोगे, उनका प्रार्थना देखोगे, उनका लाइफस्टाइल देखोगे, आपको लगेगा कि ये बहुत strong है। लेकिन वचन कहता है एक समय आएगा जब परमेश्वर के न्याय के सामने खड़ा रहेंगे, गॉड विल से आई डोंट इवन नो यू, या फिर प्रभु कहेंगे बाहरी तौर से तो तुम बहुत स्ट्रांग लग रहे थे, माइटी वॉरियर्स लग रहे थे, लेकिन अंदर से क्या नहीं थे, यू वेर नथिंग। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं। जब हम एक मनुष्य को देखते हैं या फिर एक व्यक्ति को देखते हैं, इट इज नॉट इजी टू डिसर्न एंड नो हाउ स्ट्रांग दे आर, है कि नहीं। हम एक व्यक्ति को देखते हैं, व्हेन वी टॉक टू समबडी, हम लोग कोई मनुष्य को पहली बार देख रहे हैं या फिर दूसरी बार देख रहे हैं, आफ्टर सम टाइम वी विल नॉट रियली, इट्स नॉट इजी टू नो हाउ रूटेड दे आर और हाउ स्ट्रांग दे आर फ्रॉम इनसाइड, है कि नहीं। बाहर से तो जब हम लोगों को देखते हैं कि दे लुक वेरी स्ट्रांग, अभी आप लोग मुझे देख रहे हो, मेरा बॉडी देख रहे हो, मेरा वेट देख रहे हो, आप बोले हमारे पास तो कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत है, लेकिन
God knows how strong I am from inside. अंदर से मैं कितना स्ट्रांग हूं वो सिर्फ परमेश्वर जानता है, और वो मैं भी कभी कभार जानता हूं. या समटाइम्स इवन आई विल नॉट नो, लेकिन परमेश्वर नोज, गॉड नोज हाउ स्ट्रांग आई एम फ्रॉम इनसाइड. फिजिकली आई माइट बी स्ट्रांग, आई कैन स्टैंड अगेंस्ट कोविड, लेकिन अंदर से, अंदर का मनुष्य या फिर स्पिरिचुअली या फिर माय इनर पर्सन कितना स्ट्रांग है ये सिर्फ परमेश्वर जानता है. वचन के अनुसार God tells us what is strength. उसके लिए एक सिंपल एग्जाम्पल मैं दूंगा. हमारे पुराने नियम में भी ऑल नो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन वाज सैमसन. सैमसन हम जानते हैं, सैमसन का लाइफ को हम जानते हैं. सैमसन वाज फिजिकली वेरी स्ट्रांग. बाइबल कहता है कि वो, उसको कोई बड़ा तलवार का जरूरत नहीं था. वन बोन वाज इनफ. एक हड्डी लेकर हजारों को उसने गिरा दिया, फिर मार दिया. Nobody could stand against it. Nobody in this is एक या दो व्यक्ति नहीं, बड़े झुंड में जो आर्मी भी आते थे, no one could stand against Samson. Why? Because वो physically बहुत strong था. या वो ऐसा एक हाथ घुमाएंगे, come on, it's all over. He could break down buildings. उतना strength था physically. लेकिन was he a strong man, inner man? नहीं. बाइबल कहता है बिकॉज ही कुड नॉट कंट्रोल हिज इमोशंस. उसका इमोशंस को उसके कंट्रोल नहीं हुआ, या फिर उसके लाइफ में मैं कहूंगा सेल्फ कंट्रोल नहीं था. ही कुड नॉट कंट्रोल और हैव पावर ओवर हिज इनर मैन. बाइबल क्या कहता है? वो पूरी तरह से जाल में फंसकर, या फिर ही वॉज डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ दैट. व्हाई? फिजिकली स्ट्रांग था, लेकिन इमोशनली ही वॉज नॉट स्ट्रांग, या फिर स्पिरिचुअली वो व्यक्ति स्ट्रांग नहीं था. ही वॉज रूल्ड एंड ड्रिवन बाय हिज डिजायर और इमोशंस. उसके मन की अभिलाषा या फिर उसके इमोशंस, उसके भावनाओं को क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाया या फिर वो स्ट्रांग नहीं था, व्हाट हैपेंड? ओह, हिज लाइफ वॉज shattered. That is why when you read Proverbs, नीति वचन 16 का 32, वो हम पढ़ेंगे. Proverbs 16 कुछ वचने हैं आज का जो डिवोशन में. I wanted to just write down these verses. Proverbs chapter 16. Proverbs 16 verses 32. देखो वहां पर क्या लिखता है? बेटर अ पेशेंट मैन देन अ वॉरियर, अ मैन हु कंट्रोल्स हिज टेम्पर देन वन हु टेक्स द सिटी. दिस इज स्पीकिंग क्लियरली अबाउट सैमसन, या फिर सैमसन का एक एग्जाम्पल है. सेज दैट जितना भी हमें सामर्थ हो, लेकिन अगर हमारे भावनाओं को, अगर हमारे टेम्पर को, हमारे गुस्से को, हमारे इमोशंस को अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाते, the Bible says then that is weak. Physically strong, लेकिन हम emotionally अंदर से, the inner man spiritually is weak. According to the Bible, listen to this, आप लिख लीजिए. According to the Bible, self-control is the standard by which God measures a man's strength. जब परमेश्वर एक व्यक्ति का सामर्थ को परखते हैं, या फिर when प्रभु एक टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर प्रभु मेरा टेस्टिंग कर रहे हैं कि देखने को भाई मैं कितना स्ट्रांग हूं, ही इज नॉट रियली लुकिंग एट हाउ स्ट्रांग आई एम फिजिकली, या फिर शारीरिक तौर से मैं कितना स्ट्रांग हूं ये प्रभु नहीं देख रहा. लेकिन परमेश्वर का स्टैंडर्ड क्या है? अंदर का मनुष्य इमोशनली सेल्फ कंट्रोल है क्या, या इन एवरीथिंग आई माइट जस्ट, क्या बोलता है, जैसे हम कहते हैं ना, ये जो जैसे कभी कभार ये हवा आता है, तो हवा, जरा एक हवा आ गया, जितने धूल थे क्या हुआ, यहाँ पर जो धूल पड़ा था, यहाँ पर जो पत्ते पड़े थे, वो पत्ता वो हवा के साथ में वो निकल गया, दूसरी जगह पहुंचे. कुछ ही समय में वहां से एक हवा है, वहां से और किधर पहुंच गए. मेनी अ टाइम्स दिस इज आवर, हमारा अंदर का मनुष्य ऐसा है, जो परिस्थिति में है वो परिस्थिति स्टार्ट्स कंट्रोलिंग आवर इनर मैन, देन वी आर वीक. बाइबल के अनुसार when God looks at the standard, he says, I want you to be strong inside more than being strong outside. Hallelujah.
the ability to keep our passion in check. The ability to keep our passion in check reveals whether or not we are a person of strength. We cannot rule nations without first ruling our own spirit. Write it down this. We cannot rule nations. हम राज्य नहीं कर पाएंगे, लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, या फिर दुनिया पे राज नहीं कर पाएंगे if I cannot control my own self. या फिर मेरे खुद के आत्मा को, मेरे खुद के इमोशंस को अगर मैं कंट्रोल नहीं कर पाता तो क्या होगा? Disaster is very close. That is how it is. So we need to be strong spiritually. Our goal is therefore to be spiritually strong more than being strong physically. एक और एग्जाम्पल बोल रहा है. नाउ लुक एट समबडी. अभी एक व्यक्ति को आप देखो, अगर एक अभी हम लोग कई लोगों को देखते हैं कि इफ इट्स अ 200 kg 200 किलो का एक व्यक्ति है जो क्या बोलते हैं, एक वेट लिफ्टर है, कोई बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं या फिर सबसे ज्यादा मजबूत है, वो शारीरिक तौर से बहुत स्ट्रांग है. ही कैन लिफ्ट 200 kg 300 kg जो उठा सकता है, वो कोई भी आएगा उसको मार सकता है. ही कैन डू ऑल दैट. एकदम तंदुरुस्त है शारीरिक तौर से. लेकिन अभी थिंक अबाउट इफ ही इज नॉट इमोशनली स्ट्रांग. जब क्रिटिसिज्म्स आएंगे, लोग उनके बारे में कुछ रॉन्ग बोलेंगे या फिर कभी कोई इश्यूज उनके जिंदगी में आएगा, क्या होगा? शारीरिक तौर से तो बहुत स्ट्रांग है लेकिन इट स्टार्ट्स affecting him mentally and he becomes weak. वो डिस्करेज होंगे, डिसअपॉइंटमेंट होंगे. ऐसे हम कितने सारे लोगों को देखते हैं. पीपल हु आर डूइंग रियली वेल इन देयर करियर, पीपल हु लुक रियली इंटेलिजेंट या फिर एकदम स्ट्रांग लगेंगे, लेकिन छोटे छोटे चीजों में जब लाइफ के तकलीफें उनके जिंदगी में आएंगे, कम ऑन, दे ब्रेक डाउन. व्हाई? बिकॉज स्पिरिचुअली या फिर इनर मैन स्ट्रांग नहीं है. इन दिनों में परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा अंदर का व्यक्ति उतना ही स्ट्रांग हो जितना कि हमारा बाहर का फिजिकल बॉडी. इनर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इज व्हाट मैटर्स टू गॉड, रियली मैटर्स टू गॉड. राइट डाउन. ओके, अभी जब आप रेवलेशन पढ़ते हो, रेवलेशन चैप्टर 3 का 7 and 8, रेवलेशन प्रकाशित वचन उसका 3रा अध्याय उसका 7वां और 8वां वचन को जब आप पढ़ते हो, यू विल नो दैट गॉड डिस्क्राइब्स द चर्च ऑफ फिलडेल्फिया हैविंग ए लिटिल स्ट्रेंथ. वहां पर फिलडेल्फिया के चर्च कलीसिया के बारे में परमेश्वर कहता है दे हैव लिटिल स्ट्रेंथ. थोड़ा ही स्ट्रेंथ है या फिर सामर्थ्य उनमें बहुत कम है. देन इन रेवलेशन 3:2, रेवलेशन प्रकाशित उसका 3रा अध्याय उसका 2रा वचन में गॉड स्पीकिंग अबाउट द चर्च ऑफ सार्डिस के कलीसिया के बारे में कहता है दे आर ऑलमोस्ट डेड. वो ऑलमोस्ट मरे हुए हैं. यानी गॉड इज एग्जॉर्टिंग, वहां पर परमेश्वर वहां के जो लीडर है वहां के लोगों से कहता है इज एग्जॉर्टिंग देम टू बी मोर स्ट्रांग. इसका मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में नहीं कह रहा परमेश्वर कह रहा है तुम्हारा कलीसिया अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लोग है, पास्टर ये सब है, बट पीपल देयर आर वीक. यू आर वीक एंड फीबल. परमेश्वर बाहरी मनुष्य को नहीं देख रहा, वो अंदर का मनुष्य को देख के बोल रहा है भाई अभी तुम क्या हो, वीक हो या फिर थोड़ा कमजोर हो. इन दिनों में हमें स्ट्रांग होना जरूरी है, बाहर से ही नहीं अंदर से भी. Now, how do you come to know? Very quickly मैं जाऊंगा, आज तो ये खत्म नहीं होगा. We will take 2-3 sessions लेकर I want to speak on how to be strong inner man या फिर spiritually हम कैसे strong रहेंगे, इसी के बारे में मैं सिखाऊंगा इन दिनों में. So I wanted to start writing these notes because these notes will really help you. मुझे help किया जब मैं पढ़ रहा था, so I'm sure that it will be a blessing to you. पहला, how do you determine strength inwardly in a person? या फिर एक मनुष्य का अंदर का strength को आप कैसे पहचान पाओगे? उसका पहला चीज है, वचन कहता है wisdom is strength, यानी ज्ञान हमारा strength है. जिन व्यक्तियों में ज्ञान है, परमेश्वर का ज्ञान जो wisdom है, they are strong spiritually. उसका एक वचन मैं दूंगा, Proverbs chapter 24 verses 5. Proverbs नीति वचन उसका 24वां अध्याय 5th verse. A wise man has great power and a man of knowledge increases strength.
क्या कहता है वहां पर कहता है जो व्यक्ति मूर्ख है वो नहीं, लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिशाली है, जिनमें ज्ञान है, वो क्या है? He is strong, वो सामर्थ्य है। सामर्थ्य ही नहीं, लेकिन अगर उसके अंदर नॉलेज है, ज्ञान बढ़ते जाएंगे, वो क्या होगा? अपने सामर्थ्य में भी वो बढ़ते जाएगा। He will increase in strength, यानी उसका अंदर का मनुष्य और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। Which means wisdom brings strength to us. अंदर से, अंदर का मनुष्य में। Ecclesiastes chapter 10 verses 10, वो भी एक वचन पढ़ेंगे। Ecclesiastes chapter 10 verses 10, ये वचन को आप ले लेना। वहां पर कहता है if the axe is dull and its edge unsharp, more strength is needed, but skill will bring success. ये एक बहुत ब्यूटीफुल बढ़िया वचन है। वहां पर कहता है if the axe is dull, यानी अगर देखो अभी हम जो एक क्या बोलते हैं, वृक्ष को काटने वाला जो चीज, या फिर अगर उसका धार अच्छा नहीं है, अगर उसका धार बराबर नहीं है, अगर उसको शार्प नहीं है, तो क्या होगा? आपको बहुत बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, मारते 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 रहना। जितना काटोगे उतना काटते शायद सुबह से शाम तक जब काटने के बाद वो वृक्ष गिरेगा। लेकिन समझो अगर उसका धार एकदम मस्त है, एकदम कड़क है, तो क्या होगा? 10 बार किया, 5 बार किया, जो आधा समय में ही वो वृक्ष नीचे आएंगे। वचन वही कहता है, फिजिकली हम कई बार स्ट्रांग है, लेकिन अगर हम बुद्धिशाली नहीं है, अगर विजडम नहीं है, या फिर ज्ञान नहीं है परमेश्वर का, तो क्या होंगे? We will lose, जो स्ट्रेंथ है वो भी हमारे अंदर से निकल जाएगा। That is why Bible says if you are wise, you are strong according to the word of God, which means वहां पर उसका मतलब ये कि if there is no wisdom, अगर ज्ञान नहीं है तो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। हम जितने हमारा एनर्जी है वो पूरा लूज, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं। मैं इसके लिए मैं कई लोगों से मैं कहता हूं, मेनी टाइम्स आई सी पीपल आर हार्ड वर्किंग, बहुत काम करेंगे, 10 घंटा 12 घंटा 24 घंटा काम करेंगे, लेकिन वही काम 5 घंटे में खत्म कर सकता है। We need to be smart workers. I keep telling lot of people, be smart workers than just being hard working. हम लोग कई बार इतने काम कर देंगे क्योंकि हम सोचते नहीं है। We are not using the wisdom that God has given us. The Bible says wisdom is our strength. Most of the bondages, कई बार हमारे जिंदगी के जो फेलियर्स या फिर बॉन्डेजेस है इन अ मैन आर इन द माइंड, areas where wisdom and revelation of God's word has not penetrated. Now bring the word there. वहां पर ये कहता है कि जहां पर हमारे जिंदगी में या फिर ऐसे विषयों में जहां पर परमेश्वर का वचन नहीं उतरा, या फिर जहां पर हमने ज्ञान का, परमेश्वर का ज्ञान का उपयोग नहीं किया, वहीं पर हमारे लिए एक बॉन्डेज हो सकता है लाइफ में। हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, वी बिकम सो रॉन्गली रिस्पॉन्सिव टू द थिंग्स इन द वर्ल्ड। हमारे जिंदगी के अलग अलग सिचुएशंस में हम लोग ऐसे रॉन्ग रिस्पॉन्सेस करते, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते, इरिटेटेड हो जाते, प्रॉब्लम से हम गिर जाते, मेनली बिकॉज फिजिकली हम स्ट्रांग है, लेकिन मेंटली या फिर इमोशनली या फिर स्पिरिचुअली वी आर नॉट स्ट्रांग। That's why Bible says we need to be strong inside more than being strong outside. Hallelujah. That's very important. बहुत इंपॉर्टेंट है। विजडम एंड नॉलेज प्रोड्यूस स्टेबिलिटी। वचन कहता है विजडम एंड नॉलेज ब्रिंग्स स्टेबिलिटी इन आवर लाइफ। कई बार हमारे जिंदगी में हम स्टेबल नहीं है, उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे। मैंने कई लोगों को देखा, आज खुशी कल गम, फिर से अगला दिन खुशी, अगला दिन फिर से गम। आज बोलेंगे प्रभु तू कितना महान है, अगला दिन पूछेंगे प्रभु तू किधर है। Why? Because we have not allowed God's word to penetrate into our mind. या फिर परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में, हमारे मनों में हमने उसे कार्य करने के लिए हमने नहीं दिया है। I hear many people talk that कई लोग बोलते हैं पास्टर मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ लोग अत्याचार क्यों कर रहे हैं, या फिर why people don't treat me like this. These are all different questions we will come and
just because of some things around them या फिर situation की वजह से they become so dull and so disappointed, या फिर इतना डिस्करेज होता है, वो बोलते कि मुझे अभी प्रार्थना करने का मन नहीं है, अभी बाइबल पढ़ने का मन नहीं है, अभी चर्च में आने का मन नहीं है. Why? Because we allowed the situations to control our mind and we did not become strong enough to take control. वचन कहता है you need to renew your mind daily with the word of God. That is why the Bible says in the book of Romans that each day, हर एक दिन हमारे मन को, हमारे thoughts को, हमारे बुद्धि को, हमारे विचारों को परमेश्वर के वचन से keep renewing it. That will keep us strong spiritually. Wisdom knows how to reply to all life's situations and irritations. Listen to this, so strong. Hallelujah. वहां पर कहता है wisdom, अगर परमेश्वर का ज्ञान है हमारे अंदर, लाइफ का कितना भी बड़ा चैलेंज आने दो, you and I will know how to reply to it. आज हमें लोगों को कैसा रिप्लाई करना है वो पता नहीं है. We do not know how to reply to people. यहाँ पर it says अगर wisdom रहेंगे, ज्ञान रहेंगे, we will know how to reply to life situations. जितना भी बड़ा सिचुएशन आने दो, कोविड आने दो, कोई भी तकलीफ आने दो, you will know how to reply, you will know how to face it because there is wisdom of God inside you. Wisdom therefore produces peace with God and others. हाँ, अगर हमारे अंदर ज्ञान हो, बुद्धि हो, परमेश्वर का अनुग्रह ज्ञान हो, then you will be at peace with God. कई लोग आज परमेश्वर के साथ भी शांति में नहीं है, परमेश्वर के साथ भी तकलीफ में, हाँ, परमेश्वर से भी झगड़ा करते, मतलब कि प्रभु तू क्या है, तू कैसा है, ऐसा क्यों किया, तूने वो क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया, तूने मेरा पगार क्यों काटा. We go through so many situations where we don't have peace with God. Leave man. We don't have peace with man. कई लोगों को मनुष्य के साथ तो पीस है ही नहीं, लेकिन एटलीस्ट परमेश्वर के साथ तो पीस रहो. How will that come? When we have the wisdom of God in us. परमेश्वर का ज्ञान जब हमारे पास हो, then we can be at peace with him. Hallelujah. Second one, how does Bible see, या फिर एक मनुष्य को देखकर परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे स्ट्रांग है. पहला, जब ज्ञान है. दूसरा है humility is strength, या फिर नम्रता, जहां पर हम नम्र है. When we humble ourselves, Bible says you are strong. ये this is completely against the world. दुनिया कहता है कि नहीं, तुम क्या करो, तुम और ऊपर जाओ, तुम अपने आप को उठाओ, तुम अपने आप को बड़ा करो. That is what the world teaches. लेकिन बाइबल कहता है for the ones who humble, या फिर जो नम्र होंगे, उसे परमेश्वर स्ट्रॉन्ग करेंगे. Praise Lord. So write it down. Humility brings strength to us. How much humility we possess shows how much strong we are. Wow. How much humility we possess, that shows how much strong, या फिर strength we have. Matthew chapter 11 verses 28 and 29. Matthew 11, 28, 29. वो एक वचन को पढ़ेंगे. Come to me all you are weary and burdened, and I will give you rest. वहां पर यीशु मसीह का वचन है. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. वहां पर यीशु मसीह कहता है, ये मेरे लास्ट वीक का डिवोशन में था, Come to me, परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर का योक को लो. उसका मतलब क्या है? Give control to God. And यीशु मसीह कहता है, मुझसे तुम सीखो. क्या सीखो? He says, I am humble. Wow. He says, I am gentle, for I am gentle and humble in heart. यीशु मसीह अपने आप का एक कैरेक्टरिस्टिक वहां पर कह रहे हैं. वो कहते हैं, मैं नम्र हूं, मैं I am gentle. Gentle की हिंदी क्या है मुझे पता नहीं. Gentle means I think very peaceful. He says, मैं gentle हूं, मैं नम्र हूं, तुम भी मुझसे सीखो. तो क्या मिलेगा वहां पर? कहता है, you will get rest to your soul. आज हमारे अंदर कई लोगों में रेस्ट टू आवर सोल नहीं है. रात को पड़े हम लोग खाना खा के, लेकिन नींद नहीं आता, क्योंकि हम रेस्टलेस है, वरिड है, एंजाइटी है. Why? Because
हमारे अंदर वो रेस्ट नहीं आए। कई बार वचन कहता है when you are humble, when we are humble, when we are gentle like Jesus, यीशु मसीह कहता है it will bring rest to our soul. Now, what a believer with genuine humility has rest. Wow. A human being या फिर a believer, परमेश्वर का एक व्यक्ति जो ठीक तरह से, सिर्फ दिखावट में नहीं, कई लोग दिखावट में बहुत हम्बल है, सबके सामने सर सर बोलेंगे, लेकिन अंदर से जरा भी हम्बल नहीं है। लेकिन वचन कहता है पीपल हु आर जेन्युइनली हम्बल, जेन्युइनली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सच्चे तौर से जो पूरी तरह से नम्र है, दे विल हैव रेस्ट। How is that possible? वही एक चीज में he is not, what happens is, ऐसा एक व्यक्ति, जो व्यक्ति genuinely humble है, he is not putting on a different role, front role in front of others. वो दूसरे लोगों के सामने और कुछ दिखावट नहीं करता। He has nothing to prove. He doesn't want to prove his right. या फिर हम लोग कई बार झगड़े क्यों होते हैं? Because we want to prove our statement, या फिर हमें प्रूव करना कि मैं सही हूं तुम गलत हो। दैट इज व्हाट वी ऑल आर इनटू। आज दुनिया में जहां पर हो, घर में हो, बाहर हो, कलीसिया में हो, ऑफिस में, एवरीवेयर, वी वांट टू प्रूव दैट वी आर बेटर देन समबडी, इजंट इट? दैट इज द टेक्निक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया हमें वही सिखाता, प्रूव योरसेल्फ। लेकिन वचन कहता है यू डोंट नीड टू प्रूव योरसेल्फ। नो, when you are gentle, when you are humble like Jesus, there is nothing to prove. Come on, I don't want to prove it to the world how good I am. I don't want to prove it to the world how spiritual I am. I don't want to prove it to others how strong I am. Come on, my God knows it. That matters to me. A person who is purely gentle, या फिर humble, he doesn't want to prove anything. Nothing to defend. He doesn't want to defend anything. हम लोग छोटे छोटे विषय में तुमने ऐसे क्यों बोला, ये जो वर्ड आपने बोला ये ऐसा क्यों है, इसका ऐसा क्यों है, वो है। Why? Because we want to defend ourselves. Many times even we become like that. I'm talking about myself too. मेरे बारे में मैं बोल रहा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ आपके बारे में नहीं, मैं मेरे बारे में भी कह रहा हूँ। Some places where I feel I am weak, I feel God, I could have handled this better. कई सिचुएशंस में जब आते, कोई मेन टॉक्स में आते, कोई विषय में आते, आई फील दैट गॉड, आई कुड हैव हैंडल्ड दिस बेटर, व्हाई डिड आई गो टू प्रूव? मैं वहां पर क्या प्रूव करना था, वहां पर क्या डिफेंड करना था? बिकॉज वी वांट टू डिफेंड, वी वांट टू प्रूव आवर पॉइंट, बिकॉज वी वांट टू शो द वर्ल्ड व्हाट आई एम, एवर शो समबडी एल्स कि मैं सही हूं, ओ मैं आई एम अ विनर। व्हाट हैपेंस इज वी लूज आवर रेस्ट। हमारा अंदर का जो रेस्ट था वो पूरी तरह से हम खो देते हैं। Man of true humility is free. Write it down. Women also, not only man, but even man and women of true humility. अगर सही तरह से अगर हम humble है, नम्र है, then we are free. Free from every kind of emotional outburst. It is emotionally stable. He can let others go या offenses go, या फिर ऐसा एक व्यक्ति में क्या होगा, वो इमोशनली स्टेबल होगा। ऐसा नहीं होगा ओ आज सुबह उठा क्यों ऐसा हुआ, शाम को कुछ वचन सुना, ओ आई एम स्ट्रॉन्ग, कम ऑन आई एम स्ट्रॉन्ग, कल सुबह फिर से कुछ दूसरा प्रॉब्लम है, क्यों हो गया, व्हाई डिड ही से दिस टू मी, व्हाई डिड शी डू दिस टू मी, व्हाई हाउ कैन दे बिहेव विद मी लाइक दिस, हाउ कैन शी टॉक अबाउट मी बिहाइंड माय बैक, मेरे पीछे ये मेरे बारे में ऐसा क्यों कह सकता है? व्हाई? बिकॉज आई एम सो वीक एंड इनसिक्योर इनसाइड माई सेल्फ। मैं अंदर से पूरी तरह से क्या नहीं हूं, हम्बल नहीं हूं। When I am humble, क्या बोलते, gentle, I will not really worry about what people say. I will not really worry about how things are. I know I am right. I know there is nothing to prove. या फिर मुझे किसी को भी कोई भी विषय प्रूव करने का जरूरत नहीं है। ऐसा person will be emotionally stable. Listen to this, emotionally stable. He can let offenses go. अगर कोई लोगों ने उनके साथ कुछ गलतियां किया है, कुछ गलत किया है, कुछ हर्ट किया है, they will be easily able to forgive them.
लुक एट द लाइफ ऑफ जीसस। यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह का वो जिंदगी से ये सारी चीजें हमें पता चलेगा। लोगों ने जिन्होंने उन्हें हर्ट किया, लोगों ने जिन्होंने उन्हें तुतकारा, लोगों ने जिन्होंने उन्हें बाहर निकाला, come on, he was ready to forgive them. He is like, Father, forgive them, Lord. They do not know what they're doing. This is what Jesus says, learn from me. I am gentle, I am humble. He has peace reigning in his soul. ऐसा एक व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह का क्या होगा? पीस होगा। हम लोग कई बार बोलते हैं, प्रभु क्यों मेरे अंदर शांति नहीं है, क्यों मेरे अंदर शांति, तू मेरे अंदर शांति क्यों नहीं दे रहा? प्रभु बोल रहे, बेटा मेरे तरह बनो तुम। हाँ, यीशु मसीह कह रहा है, कैन यू बिकम लाइक मी, कैन यू बिकम जेंटल लाइक मी, कैन यू बिकम हम्बल लाइक मी, then you will have peace. You will not need 40 days of fasting prayer. You will not need to go anywhere. आपको किधर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको घुटनों पे बिठा के प्रार्थना करने का जरूरत नहीं आएगा। All that you need is become like Jesus. Jesus says, learn from me, then you will have rest. आज हमें humble होना है, but he will have great inner strength just as Christ possessed. ऐसा एक व्यक्ति के अंदर इतना स्ट्रेंथ होगा जैसे यीशु मसीह में था। वाओ, you getting what I'm saying? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आज कई बार हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं बाहर, हम लोगों के पीछे जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन क्या है, मुझे रेस्ट क्यों नहीं है, मुझे पीस क्यों नहीं है, कहां पर है? सब यहां पर है। Let's just forget. Let's be humble, genuinely humble, and let's really not worry about क्या लोग मुझे क्या करेंगे, उसने मेरे बारे में क्या कहा, इसने मेरे बारे में क्या कमेंट किया, ये मुझे क्यों कर, ये मुझे क्यों ठोका। Leave it. It's okay. It's okay. It doesn't matter. It doesn't matter. Just leave it. यीशु मसीह ने छोड़ दिया। Because of that, he was strong inside. अंदर वो सामर्थ्य था। The proud, on the other hand, have lot of ego, a big one. जो जिनके अंदर घमंड है, जिन्हें लगता है कि मैं कुछ हूँ, किसे लगता है कि अरे यार मैं कुछ हूँ। मैं ऐसा सुना था कुछ समय पहले, एक पास्टर के बारे में किसी ने तो कुछ तो बोला, एक बड़ा पास्टर इधर, so somebody spoke about him, उनके बारे में किसी ने तो कोई कमेंट्स डाला, फेसबुक में डाला, तो कुछ लोगों ने उस पर कमेंट किया। जिस व्यक्ति ने उस कमेंट को लिखा, उस दिन रात को उसके घर में गुंडे आ गए, या पूरा गुंडे लोग एक सेट आ गया और उसे उठाकर लेके गया, उसको मार दिया। Why? Because that person spoke something about that pastor. ईगो हर्ट हो गया। हाँ, ऐसा मैंने सुना डायलॉग पता है, कुछ भी करो लेकिन मेरा ईगो को हर्ट मत करो। आज कई बिलीवर लोग का भी यही डायलॉग है, अरे कुछ भी करो लेकिन मेरा ईगो हर्ट मत करो। अगर ईगो हर्ट करेगा तो क्या होगा? We will do something. But I'm telling you, if we have a big ego, that itself shows that we are weak inside. We are weak inside. हम बलहीन हैं। Come on, अगर ईगो देखिए, look at Jesus. Jesus, the Son of God, the Messiah, who has power over everything. He came to the world as a normal human being. People treated him so bad, but never he showed any ego. नहीं, कोई ईगो नहीं दिखाया। Nowhere he went to prove, saying that you don't know who I am. हम लोग आज लोगों बोलते हैं, you do not know what I am, you do not know what I can do to you. ये सब हमारा डायलॉग्स है लोगों से। यीशु मसीह ने किसी से ये नहीं कहा। When people were throwing him out, people were rejecting him, and he just left it peacefully. He moved away from there. Why? Because he did not have any ego, no pride, and he was rest, पूरा peace था उनके अंदर, because he knew who he was and he didn't want to prove it to anybody. People with lot of ego, listen to this, I'm finishing it. People with ego, they are oversensitive. ऐसा oversensitive होना, देखो ऐसा क्या, छोटा सा ऐसा लगा, somebody has to just, ये बलून जैसा है, मतलब बलून दिखने में कैसा बहुत बड़ा लगे, बड़ा बलून, but all that, but it's very sensitive. सिर्फ एक छोटा सा पिन, वो पिन लेकर बलून को जरा टच करके देखो, फटक, इतना बड़ा बलून, in 1 second it becomes चपटा।
आज कई बिलीवर लोग भी इसी तरह से हैं, कहने को इतना स्ट्रांग है, उनका प्रार्थना सुनो, उनका वचन देखो, उनका फेथ को देखो, उनका क्या बोलता है ओ प्रीचिंग को सुनो, ये सब जरा देखो, लेकिन जस्ट टच देम इन सम पॉइंट्स, उनके जिंदगी के कुछ विषयों पर जरा थोड़ा सा टच करके देखो, फिनिश। व्हाई? बिकॉज ईगो, ओवर सेंसिटिव इनसाइड, ओह easily angered. Come on. Easily angered. People with ego, they are easily angered. छोटे छोटे विषयों में गुस्सा आएगा. Oh, and triggers conflicts. यानी छोटा विषय एकदम अच्छे से हम रहेंगे, बात करते रहेंगे, मजाक करते रहेंगे, we'll be like come on, इतना मस्त में one little word या फिर one little small कुछ एक बात हुआ, triggers, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों हुआ, and then that triggers conflicts, issues, talks, झगड़े हो जाएंगे। मेरे लाइफ में इतने सालों में I've lost one friend, एक व्यक्ति को मैंने लूज किया मेरे स्कूल डेज में। Maybe it's because of my ego, उनका ईगो नहीं था, my ego था वो टाइम पे, my ego. How did he talk to me that way? Some small issue because of which I lost one of my best friends. मेरा एकदम खास फ्रेंड था, लेकिन somewhere I don't know from where did that ego came. एक simple talk के बीच में कुछ विषय उन्होंने कहा मेरे बारे में, and I did not like it. It's like how could he talk to me that way? And that was the end of our relationship. या फिर मेरा फ्रेंडशिप वहां पर खत्म हुआ. When we have ego in us, we become very oversensitive. बहुत sensitive हो जाएंगे, और उसके कारण easily गुस्सा जल्दी आ जाएंगे, quickly गुस्सा आ जाएंगे, और उसके कारण conflicts आते रहेंगे. Very dangerous in our lives. They are masters of their emotions. They are weak. They are not masters. Come on. They are not masters of their इमोशंस. वो शारीरिक तौर से फिजिकली दे लुक स्ट्रॉन्ग, लेकिन दे आर नॉट मास्टर्स ऑफ देयर इमोशंस. दे आर वीक अकॉर्डिंग टू द बाइबल. ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा था. कोई लोग बोलेंगे यार ये पास्टर ये मेरे बारे में कहा, पास्टर ने मेरे बारे में ये वचन बोला है. नहीं, ये आपके बारे में नहीं, ये और किसी के बारे, ये मेरे बारे में भी. दिस इज अबाउट ऑल ऑफ अस. व्हाट द बाइबल सेज. आर वी स्ट्रॉन्ग और आर वी weak? A proud person is often quite fragile, for he struggles even with small instructions or challenges from others. ऐसा एक व्यक्ति जो, ये लास्ट वर्ड है, ऐसा एक व्यक्ति जिनमें प्राइड है, जिनमें घमंड है, जो ठीक तरह से हम्बल नहीं है. आप उनको कुछ इंस्ट्रक्शन देके देखो. You try and give them some advices. Try and give them some critical words. Come on, finish. वहां पर आपको छोड़ के निकल जाएंगे शायद. बोले कि नहीं चाहिए तुम्हारे साथ. Why? Because they cannot take criticism. They cannot take advices. They cannot take instructions. They will struggle हो जाएंगे. अगर कुछ भी उनको बोला, ये ऐसा क्यों किया आपने, ये क्यों किया आपने, वो क्यों किया, ये आपने जो किया गलत है. Come on, you cannot take it. Why? Because inner man is weak. हमें ऐसा नहीं होना है. Hallelujah. God is looking at how strong we are in our emotions. हमारा अंदर का व्यक्ति कितना स्ट्रांग है, ये परमेश्वर देख रहा है. इन दिनों में we have lot to learn. This is interesting. बहुत interesting है ये. I'm taking this from a book that I'm learning these days. So please follow me in the coming days. हमारे devotions को follow करना. This will, I'm telling you, church, don't think कि ये pastor ऐसा क्यों बोल रहे. नहीं, take it as a right word. Take it as a word from God, and you will see change in your life. आपके जिंदगी में आप changes को देखोगे.
Somebody was telling me, Pastor, 20 years पहले I was alcoholic. इतना मैं alcoholic था, बहुत मैं पीता, लेकिन God delivered me from all that. लेकिन इन दिनों में ये 70 days का लॉकडाउन में मैं इतना frustrated हो गया, वो लोगों के बारे में, वो issues, ये issues सुन के I started drinking again. मैं फिर से पीना शुरू कर दिया, मैंने फिर से दारू चालू कर दिया, मैंने फिर से वोडका चालू किया. I said, why did you let that happen? He's like, I could not handle my emotions. इन दिनों में let us be masters over our emotions. That is inner strength. Hallelujah. Let's close our eyes and let's pray. Father, we want to thank you for this wonderful time. Thank you, God, for keeping us all safe under your mighty wings today, Father God. Especially today as we started this series about inner strength. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में तू हमें सिखा. Lord, help us to be people strong, not just physically, but even in our emotional being, in our thought process, in our spirit. Help us to be strong these days, that things of the world will not really put us down, but we will stand strong in you, Father. I want to pray for all of them who are watching me. Lord, I pray that you will bless everyone. हर एक को तू आशीष कर प्रभु, तेरे चंगाई को तू भेज, तेरे अनुग्रह को तू भेज प्रभु, सबके साथ तू रहे. And Lord, you will bless every single person. Lord, I submit myself to Lord as I am teaching these words. Let these words be applied in my life too completely, Father. Help me also to practice whatever I preach, Father God. I pray you will give me that grace and that strength, Lord, that many a times we become weak in our inner man. But Lord, we pray, help us all to stand strong in you these days, Father. We thank you once again for this evening. We give all glory, honor, and praise to you alone. In Jesus' most mighty name, we make this prayer, and all God's strong people say, Amen, amen, and amen. Hallelujah. I hope that this study will be a blessing. Not hope, but I'm sure. I am 100% sure this series about inner strength is a blessing to all of you. तो इन दिनों में आप लोग लॉग इन करना, हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, and we will see a change in our life. जल्दी हम मिलेंगे. Till we meet again, stay home, stay safe.